नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कन्या राशि की। यदि आपकी चंद्र राशि कन्या है तो आज आप इस फलादेश को सुन सकते हैं। आपकी जन्म तिथि के अनुसार कन्या राशि है तो भी सुन सकते हैं। यदि आपके नाम की राशि कन्या है तो भी आप इसे सुन सकते हैं। और यह मंगल के राशि परिवर्तन पर और उनके बकरी होने पर कन्या राशि वालों को मंगल देव क्या क्या परिणाम देंगे, सभी बातों की मैं चर्चा करूंगा। तो नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस ज्योतिष चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, 21 जनवरी 2025 को मंगल देव भूमि पुत्र, जिनको अंगारक भी कहते हैं, जो कि साहस के कारक माने जाते हैं, हिम्मत के कारक माने जाते हैं, पराक्रम के कारक माने जाते हैं, वही मंगल देव कर्क राशि को छोड़ करके 21 जनवरी 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और मिथुन राशि में प्रवेश करने के बाद कन्या राशि को यह क्या क्या परिणाम प्रदान करेंगे 72 दिनों तक, क्योंकि 72 दिनों तक यह मिथुन राशि में ही रहेंगे। उसके बाद पुनः यह वापिस कर्क राशि में अपना गोचर करेंगे, यानी अपनी नीच राशि में। तब तक 72 दिन में आपके जीवन में क्या क्या कुछ होने वाला है, यह मैं बताने वाला हूँ। तो मंगल देव इस समय 21 जनवरी से यह दसम भाव से गोचर करेंगे। दसम भाव जो होता है यह कर्म का होता है, यह वर्क प्लेस होता है, कैरियर का होता है, पिता का स्थान माना जाता है, व्यक्ति की उपलब्धि का स्थान माना जाता है। दसम भाव से ही कर्म देखा जाता है, यानी जो भी कन्या राशि वाले किसी भी काम में हैं, किसी वर्क प्लेस में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, उनको अपने वर्क प्लेस में बहुत लाभ होने वाला है 72 दिनों के अंदर अंदर। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से यदि देखा जाए तो दसम भाव में मंगल उच्च के माने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मकर राशि आती है और मकर राशि में मंगल देव उच्च के माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपके वर्क प्लेस को बहुत ही मजबूत बना देंगे। आपको कोई मान सम्मान भी प्राप्त हो सकता है, आपका कोई ओहदा बढ़ सकता है, डेजिग्नेशन बढ़ सकता है, इंक्रीमेंट लग सकता है। इस बीच में यह चीज़ होगी कुछ ना कुछ आपके जीवन में, आपके वर्क प्लेस में ये चीज़ें घटित होंगी। आपका मान सम्मान जरूर होगा, बढ़ेगा। और इसके अलावा भी इनकी दृष्टियां हैं, क्योंकि जहाँ पर कोई ग्रह बैठता है वहाँ से उसकी दृष्टि जहाँ जहाँ पड़ती है, उसको ग्रह को पूरा अधिकार होता है वहाँ का परिणाम देने का। तो मंगल देव की सबसे पहली जो दृष्टि है चतुर्थ दृष्टि, जो कि लगन में पड़ेगी। जब लगन में मंगल देव देखेंगे तो यह मान के चलें कि अपने ही भाव को यह देखेंगे काल पुरुष कुंडली के हिसाब से, क्योंकि पहला भाव जो होता है मंगल का होता है। मंगल जब दसम भाव से बैठ करके प्रथम यानी लगन भाव, लगन को देखेंगे, तो आपके जीवन में जो भी कुछ शारीरिक कष्ट हैं सबसे पहले तो उनको समाप्त कर देंगे। अग्रेसिव जरूर बनाएंगे आपको, क्योंकि मंगल जो है इनका अग्नि तत्व ये कहा जाते हैं कि अग्नि तत्व के होते हैं। तो अग्नि का अर्थ होता है गर्म। तो यहाँ पर क्रोध आना बिल्कुल सामान्य बात है कि क्रोध आएगा ही आएगा, क्रोध बढ़ेगा। बीपी की समस्या यदि किसी को है तो थोड़ी बहुत बढ़ सकती है उसमें, उस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा उपाय बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मंगल अपने ही भाव को, प्रथम भाव को देखेंगे, तो इसमें आपका व्यक्तित्व मजबूत होगा, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होगी। आप आगे अपने किसी भी क्षेत्र में आप हैं, किसी फील्ड में हैं, आप आगे बढ़ेंगे और आपकी मन की जो सोच है, कोई इच्छा है, वह जरूर पूर्ण होगी। अब यहाँ से बैठ करके दसम भाव से इनकी सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव में जाएगी। जो चौथा भाव होता है दोस्तों, ये होता है सुख का, माता, भूमि, भवन, वाहन का, सुखों का, यानी जितने भी सुख के साधन हैं उन चीज़ों को मंगल देव प्रदान करेंगे। क्योंकि मंगल भूमि तत्व भी माने जाते हैं, भूमि के कारक भी माने जाते हैं। जो प्रॉपर्टी होती है, भूमि होती है, मकान होता है, इन चीज़ों के यह कारक माने जाते हैं। जब इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ेगी, आप 72 दिनों के अंदर अंदर कुछ ना कुछ, चाहे कोई प्रॉपर्टी खरीदें या कोई मकान खरीदें, कोई वाहन खरीदें, कुछ ना कुछ नया आपके जीवन में सुख प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर देखने से माता के सुखों में भी वृद्धि करते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव जो होता है चंद्रमा का होता है। चंद्रमा होता है हमारे मन का कारक और माता का कारक। तो यहाँ पर आपके चंद्र भी बलवान होंगे, क्योंकि चंद्रमा इनके मित्र भी हैं मंगल के। तो कुल मिलाकर के आपको जो मानसिक अशांति थी वह शांति में बदलेगी। यानी ये जो 72 दिन है आपके शांति से बीतेंगे और कुछ ना कुछ आपके जीवन में सुख का साधन जरूर जुड़ेगा। अब इनकी जो अष्टम दृष्टि है वह पड़ेगी पंचम भाव में।
जब पंचम भाव में मंगल की दृष्टि पड़ती है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आप कोई उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, कोई एडमिशन लेना चाहते हैं अच्छी जगह पर, तो यह समय बहुत अच्छा रहेगा 72 दिनों का। यदि आपका कोई एग्ज़ाम वगैरह होगा तो वो भी बहुत अच्छा जाएगा, परीक्षा में आप आगे बढ़ेंगे। अब इसके अलावा महिलाओं की बात करता हूँ। यदि आप कोई संतान की इच्छा रखते हैं, जो अभी तक आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो इस बीच में आप अपना चांस ले सकते हैं, जिससे आपको संतान की प्राप्ति होगी और मंगल देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब यहाँ पर जब मंगल देव पंचम भाव को देखते हैं तो यह रोमांस का भी भाव माना जाता है, यानी लव अफेयर का भाव भी माना जाता है। तो यहाँ पर ये मान के चलें कि आपको आपके जीवन में यानी लव लाइफ में कोई समस्या आ रही थी, वह भी दूर होगी मंगल के यहाँ पर दृष्टि देने से। तो कुल मिलाकर के जो मंगल का यह दृष्टि संबंध बन रहा है भाव से, तो वह आपको लाभ देने वाला है। अब बात करूँगा इनके बकरी होने पर। जब भी कोई ग्रह बकरी होता है तो उससे पिछले भाव का भी वह असर दिखाता है, यानी यदि मंगल दसम भाव में बैठे हैं तो वह नवम भाव का भी आपको परिणाम प्रदान करेंगे, क्योंकि बकरी पिछले भाव का रिजल्ट भी प्रदान करते हैं। अब नवम भाव जो होता है यह भाग्य का होता है, यह आगे बढ़ने का होता है, सफलता का होता है, कर्म का होता है, कैरियर का होता है। तो यहाँ पर आपके भाग्य में भी परिवर्तन करेंगे। देखो, यदि कुछ आप अपने जीवन में कोई चीज़ अचीव करोगे, कोई चीज़ प्राप्त करोगे, सफलता प्राप्त करोगे, तो कहीं ना कहीं वहाँ भाग्य का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर 72 दिन तक यह बकरी रहेंगे मिथुन राशि में और नवम भाव का पूरा परिणाम आपको मिलेगा, यानी आपके भाग्य में बदलाव होंगे, आपका भाग्य अच्छा बनेगा, सफलता आपके कदम चूमेगी। कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो मैं ये कह सकता हूँ, कन्या राशि वालों के लिए मंगल का यह बकरी गोचर और जो राशि परिवर्तन है बहुत ही सुखद परिणाम आपको देने वाला है। दोस्तों, यदि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, और जितने भी नए दर्शक मेरे इस चैनल में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके परामर्श ले सकते हैं, अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, शुल्क की जानकारी ले सकते हैं। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।